अभी हमने जो दो बातें पढ़ी ना, उसी के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, वर्ड्स को बस समझना है हम लोग को, लिख देना है आंसर को। जैसे कि एक बात का बस ध्यान रखना, जो गलतियां तुमसे हो सकती है जल्दबाजी में, वो भी अगर जल्दी में रहोगे तभी, कि सेंटर से अगर तुम एक लाइन खींचते हो, ठीक है, देखो, सेंटर से जब एक लाइन खींचोगे और अगर वो परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट कर रहा होगा। अब ऐसा करके जो तुम ये वाला लेंथ निकालोगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड थोड़ी रहेगा, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड का आधा रहेगा। ठीक है ना, मतलब जितने भी इसमें क्वेश्चन आए उसमें ये वाला लेंथ निकालोगे तो लेंथ ऑफ कॉर्ड का हाफ रहेगा, है ना। लेंथ ऑफ कॉर्ड नहीं है ये बात का बस ध्यान रखना, जल्दीबाजी में यही गलती हो जाती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करो, फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड, फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज at a distance of 3 meter, which is at a distance of 3 meter from center of chord, from which is at a distance of 3 meter from center of a circle. Circle has radius 4 meter. कितना होगा आंसर बताओ, सोच करके बताओ, सोच करके मतलब ड्रॉ करके बताओ, सॉल्व करो। सभी लोग बताओ। ठीक है, 10 मीटर आएगा, सोचो तो। यहाँ है, एक कोई कॉर्ड है, उस कॉर्ड की जो दूरी है, वो दूरी जो है हमारे को 3 मीटर दे रखी है, 3 मीटर। रेडियस 4 मीटर दे रखा है, तो ये डिस्टेंस तो तुरंत बता लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, 5 मीटर होगा करके। ठीक है, लेकिन लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना होगा, डबल होगा इस क्वांटिटी से, है ना, क्योंकि तो आधा ही हुआ। देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 2 टाइम्स 5 मीटर। समझ रहे हो हम? अच्छा यार, ये बताओ पहले तो, यहाँ पे देखो, इस पॉइंट से ये लाइन की दूरी कौन सी दूरी होती है, व्हाट इज द डिस्टेंस। क्योंकि ये दूरी तो मेरे को 4 मीटर लग रही, मान लो 8 मीटर लग रही है। ठीक है, इस लाइन से ये वाले लाइन की जो दूरी है, ये वाले लाइन के अलॉन्ग, वो मेरे को 10 मीटर लग रहा है। ठीक है, एक और दूरी है मेरे को, जो ये वाली दूरी मेरे को 7 मीटर नजर आ रही है। कोई और दूरी होगी, हो सकता है मेरे को 9 मीटर नजर आ रही है। तो अब मैं बोलूँ व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, तो क्या आंसर होगी, विच डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। है ना, याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज कॉल्ड, है ना, एंड अ लाइन इज कॉल्ड डिस्टेंस।
कोई भी डिस्टेंस को नहीं बोल देंगे, दूसरे डिस्टेंस को डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट बोलेंगे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस थिंग? कुछ लोग क्योंकि इसी में कंफ्यूज रहते हैं, सर बहुत सारे डिस्टेंसेस हो सकते हैं ना यहाँ से, तो ये डिस्टेंस भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी डिस्टेंस है, ये भी है, तो कौन से डिस्टेंस को डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट बोलते हैं? जो परपेंडिकुलर दूरी हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन बोलते हैं, शॉर्टेस्ट। ये जितनी भी दूरियां देख रहे हो उन सब में सबसे छोटा परपेंडिकुलर होता है ना। समझ रहे हो क्या? किसी को डाउट है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट और लाइन कैसे देखते हैं करके? चलो फिर आगे बढ़ते हैं फिर। सर ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, हाँ हाँ हाँ, ऐसा समझ लो, जो लाइन और पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, उसी को ही डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड पॉइंट बोलते हैं। वरना क्या आंसर दोगे, सोचो ना खुद छाया, बहुत सारे आंसर आ जाएंगे ना। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द पॉइंट, बहुत सारे डिस्टेंस है सर बोल देंगे। बट वैसा ना बोल करके हम लोग बोलते हैं कि ये जो दूरी है, ये जो सबसे छोटी वाली दूरी है, इसी दूरी को हम दूरी का नाम देते हैं। ठीक है, उसी दूरी को ही दूरी का नाम देते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ द डिस्टेंस, इसी क्वेश्चन का थर्ड फॉर्म, ये बनाना ही बहुत मारूंगा नहीं तो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अ कॉर्ड ऑफ लेंथ, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 50 मीटर एंड द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल इज 7 मीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। रुक जाना ना, एक वैल्यू चेंज करो, रुको। अच्छी वैल्यू दे देता हूँ। लो, अब बनाओ। डिस्टेंस इज 7 मीटर, डिस्टेंस इज 7 मीटर, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 7 मीटर। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाए बिना तो मत ये करना।
तो वैल्यू बताओ क्या हो गया, तुम लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ लेंथ, कॉर्ड का लेंथ 24 मीटर है, ठीक है। पूरे कॉर्ड का लेंथ 24 मीटर है, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी होगी? 12 मीटर, ठीक है। एंड सेंटर ऑफ सर्कल इज 7 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेंटर इज 7 मीटर, ये 7 दे रखा है मैंने। ओहो, वैल्यू गलत दे दी है तुमने, क्या करें? खैर जो भी है, ये निकल कर जाएगा। 12 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 144 प्लस 49, 196, ये आंसर है। आई थिंक एवरीवन गॉट दिस। लिख के बताऊं क्या सीबीएसई में लिखना कैसे करके? सीबीएसई में वर्ड्स का लिखना ऐसा तो नहीं तुम्हें चाहिए, वी नो दैट वगैरह वगैरह वाली बातें। बीएससी में इतना सीख ही लियो। पुराना वाले सर पूरा लिख लिख करके दिखा देते थे क्या? तुमसे लिखवाते थे? बाप रे, इतना मेहनत। चलो अच्छी बात है। चलो यार, एक आखिरी थ्योरम है इसमें, ठीक है ठीक है, ये देखो। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना जो मैं अगला बोलने वाला हूँ। जब मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, ये वाला, तब जरूरी था कि तुम ऐसे डायग्राम बनाते? कोई पर्सन अगर चाहता, तो क्या वो ऐसा डायग्राम बना सकता था? सोच के बताना। वो बोलता कि यार नहीं, मैं तो नीचे नहीं रखना चाहता कॉर्ड को, मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ कॉर्ड को, ठीक है। और वो बोल देता कि ये जो है ये 24 मीटर है करके, ठीक है। और वो ऐसा सॉल्व कर सकता था क्या? क्या वो ऐसा कर सकता था कि नहीं, ये बताओ। कर सकता था डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं थी। कॉर्ड को नीचे बनाना जरूरी थोड़ी है, कहीं पे भी बनाओ। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या? इन्हीं बातों से मैं एक चीज कंक्लूड कर रहा हूँ, सोचना, इन्हीं दोनों बात से, कि कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ, क्योंकि दोनों ही 24 मीटर के हैं, है ना। कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। देखो, एक 24 मीटर का ऐसा बनाया तो ये कैलकुलेट किया, एक और 24 मीटर का वैसा बनाया वैसा कैलकुलेट करता, सेम सर्कल के लिए। उन दोनों बात से तो ये बोल ही सकते हैं ना। इस कॉर्ड का नाम कॉर्ड ए रख दो, उस कॉर्ड का नाम कॉर्ड बी रख दो, तो देखने वाला क्या बोलेगा? कॉर्ड ए जो कि 24 मीटर का था, 7 मीटर की दूरी पे है। कॉर्ड बी जो कि 24 मीटर का था, वो 7 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ और इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसको थ्योरम की तरह पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलो। थ्योरम है,
एग्जैक्ट वर्डिंग्स में अगर बोला जाए तो ऐसे है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। वही बात है सर, वो वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है जिसमें रेडियस 3 मीटर और परपेंडिकुलर 3 मीटर का, रेडियस 4 मीटर, परपेंडिकुलर 3 मीटर का, ये ना 10 मीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड तो 10 मीटर है। 3 और 4 है तो 5 हुआ। ओ, गलत कर दिया मैंने। सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी यार। हाँ, जल्दबाजी, जल्दबाजी का शिकार होते हुए यहाँ पर विजय सर। तभी तुम इतने खून भरी निगाहों से दिख रहे थे। लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना जाएगा? सॉरी यार, देख लिया करो, मैं ये सब गलतियां कर बैठता हूँ कई बार, कुछ ज्यादा ही बार आजकल। तुम्हारे साथ तुम्हें पढ़ा पढ़ा के मेरा ना आईक्यू कम हो गया ना। 9th क्लास को पढ़ा पढ़ा के, खास करके ये आ जाते हैं कुछ अंश और वामसी जैसे लोग, मेरा आईक्यू खा जाते हैं। सॉरी यार गरिमा, रियली सॉरी अबाउट दिस। सर, किसी के कारण कुछ नहीं बिगड़ता। सो मैं तो गुस्सा हो गया यार। ठीक है, सो मैं एक्सेप्ट, मेरी गलती है। 4 और 3 देख करके मैंने 5 लिख दिया था, गलत है। ठीक है, पैथागोरस ट्रायंगल ही तो है, पैथागोरस ट्रायंगल है, बना लेना। आ, ये 4 है और ये 3 है, तो ये √7 होगा ना। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ट्वाइस रहेगा उससे। आंसर आईक्यू कम हो गया क्या? म्यूचुअली एक दूसरे का आईक्यू कम कर रहे हैं हम लोग, मतलब। सॉरी यार। ओके, ठीक है। माई मिस्टेक, दैट इज आई एक्सेप्ट दैट। बट समझ रहे हो, कहीं पे अगर एक राइट एंगल दे रखा है, और अगर ये दे रखा है, मान लो कहीं पे 15 दे रखा है, और अगर ये 7 दे रखा है, और अगर ये मैं गलत कैलकुलेट कर दूं, तो मैं इतना सोचने की क्या जरूरत है? तुरंत पॉइंट आउट कर दो सर, यहाँ पे आपने गलत कर रखा है करके, ठीक है। अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, गलतियां तो हो सकती हैं। आशु मन साहू का क्या कहना है? तो क्या हो गया, ऐसा कुछ बात नहीं है यार। मेरा था आईक्यू ही खराब हो गया है। सर, एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ, बोल बोल बोल। डरने की कोई बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मार ही तो दूंगा ना यार यहाँ से। यार डरा मत करो, पूछ लिया करो कुछ भी। विनोद कौन है पूछने, बताओ इसको। इस लड़के को विनोद के बारे में नहीं पता है। विनोद सुनने का बहुत मारेगा तेरे को। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्विकली एक बार देखते हैं यार, ठीक है ना।
विल नॉट बी डिस्कसिंग इट इन लार्ज अमाउंट, मतलब गिविंग इट लार्ज टाइम। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ, पहले बात लोग वो बोल रखा है कि गिवन है तो कॉर्ड्स इक्वल है ना। कैसे पता चलता है कोई चीज़ गिवन है? स्टेटमेंट के शुरुआती पार्ट है, आर इक्वल डिस्टेंट ऑफ फ्रॉम सर्कल, आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, है ना, डिस्टेंस बराबर। अरे वो विनोद नहीं है, लेकिन वो कोइंसिडेंटली उस विनोद के बराबर आके है, ये तो बोलना सर चाह आप देखो ना सामने क्या लिखा है वो देखो ना सर। रहे। तो हमने क्या लिखा है सर? क्या आप हमें एक दिन क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा दोगे? हाँ, एक दिन पढ़ा दूंगा, बट एक ही दिन में पढ़ा दूंगा ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? टू प्रूफ क्या करना है? किसको किसको सीखना है क्वांटम मैकेनिक्स? चलो चलो। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। टू प्रूफ, देखो देखो, इक्वल कॉर्ड्स हम लोग को ये पता है, दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, और ये दूरी बराबर प्रूफ करनी है। इसकी दूरी इतनी है और इसकी दूरी हो सकता है इतनी हो, ये 90 डिग्री बन रहा हो इस पे, ठीक है? तो कैसे प्रूफ करेंगे यार? सोचो तो। ये बराबर है और परपेंडिकुलर अगर मैंने ड्रॉप किया है तो ये लेंथ इसके बराबर तो रहेगी, और है ना, टू प्रूफ इक्विडिस्टेंट ना, मतलब ओ ए को ओ बी के बराबर प्रूफ करना है, सोचना। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहां से, ठीक है, हाँ, आरएचएस से हो जाएगा बोल रहा है वो, ठीक है, कर लेना। देखो, ये इसके बराबर तो रहेगा ही, इसके बराबर ये रहेगा। क्यों? दोनों कॉर्ड बराबर है तो उनका हाफ भी बराबर रहेगा। ये इसके बराबर है, ठीक है, क्यों? क्योंकि रेडियस है, और 90 डिग्री दोनों तो हमने खींचे हैं डिस्टेंस बनाने के लिए, तो आर एच एस हो गए, तो उसके चलते ये दोनों बराबर हो गए सिटी से। ये आर है एंगल हमारे लिए, ये एच है, और ये साइड है। साइड क्यों इक्वल है? ए पी इक्वल टू बी पी, बोथ आर हाफ ऑफ इक्वल थिंग्स। होमवर्क देख लो, सॉल्व एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7। एग्जाम्पल है बस, एक्सरसाइज नहीं है, एग्जाम्पल, ठीक है? और एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक बार सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडिशन में करेंगे। 10.1, 10.2, 10.3, ठीक। 10.4 का भी कर लेना, 1 2 3, 7 क्वेश्चन, इसमें 5 6 क्वेश्चन होंगे, इसमें 2 क्वेश्चन बस है, एक फिल इन द ब्लैंक्स है पूरा, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन, तो ये कर लेना प्लीज। हाँ, हो गया, खत्म हो गई क्लास यार। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स एक तुम्हें फिल्म्स देता हूँ, देखो, एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रो। एक ही चीज एक साथ कई जगह में अगर मौजूद हो, ठीक है, तो ये क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी हुई उसकी। जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन एक साथ बहुत सारी जगह में रह सकता है। ये पार्टिकल्स का बिहेवियर नॉर्मल पार्टिकल्स के बिहेवियर से अलग होते हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल जैसे शुगर या फिर टीवी या फिर मोबाइल,
या फिर पेन के निप, ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। बट अगर इलेक्ट्रॉन जैसी चीज़ों को देखो, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है, क्वार्क हो गए, अप क्वार्क हो गया, डाउन क्वार्क हो गया, ठीक है, स्ट्रेंज, चार्म, लेप्टॉन है, हेड्रॉन है, बेरियन है, ठीक है। तो जा सकते हो बाकी लोग, मैं बस एक बार इंट्रो दे रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है, रेस्ट में भी। तो उनका बिहेवियर अलग होता है, वो एक साथ कई जगह में मौजूद होते हैं, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स क्या होता है? क्वांटम फिजिक्स क्या होता है? क्वांटम फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स का स्टडी है फिजिक्स में, ठीक है। जैसे देखो, जैसे तुम्हारी बात करें तुम लोगों की, और हाउस नंबर 1 है मान लो, हाउस नंबर 2, तुम्हारे पास दो दो घर है मान लो एक मिनट के लिए, ठीक है। तो तुम एक समय में एक ही घर में रह सकते हो ना, या तो यहाँ रहोगे या तो यहाँ रहोगे, समझ रहे हो? दोनों जगह एक साथ रह सकते हो क्या? कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ऐसा रह लेंगे ना, आधा पैर इसमें आधा पैर इसमें, तो तभी भी तुम्हारा कुछ हिस्सा इसमें है ना, कुछ हिस्सा इसमें। क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में ये दोनों जगह पे एक साथ रह सकता है, दोनों ही जगह पे एक साथ एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब कैसे कर रहा होगा सोचो। इट इज़ वेरी हार्ड टू इमेजिन, ठीक है ना। ये इतना मतलब अजीब है इसको सोच पाना, इतना काउंटर इंट्यूटिव है। काउंटर इंट्यूटिव मतलब जो नॉर्मल हम सोचते हैं उससे इतना अलग है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ना, वो नफरत करता था इससे, क्वांटम मैकेनिक्स से, हेटेड क्वांटम मैकेनिक्स। वो मानना चाहता था कि ऐसा नहीं है। क्वांटम वर्ल्ड क्या होता है? क्वांटम वर्ल्ड वो वर्ल्ड है जहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स के लॉ फॉलो हों। इलेक्ट्रॉन्स जैसे चीज़ों के लॉ जहाँ पे फॉलो होते हैं वो क्वांटम वर्ल्ड कहलाते हैं। एटम का जो अंदर का हिस्सा है वो क्वांटम वर्ल्ड है, ठीक है। तो एक साथ जब दोनों जगह मौजूद हो जाओ तो क्वांटम मैकेनिक्स। अर्थ है, हाँ, अर्थ में हर जगह क्वांटम मैकेनिक्स फॉलो हो सकती है, बस उस मैग्नीट्यूड पे जाना होगा तुम्हें। जैसे अर्थ में तुम्हारे सामने ही एक इलेक्ट्रॉन रखा है ना, तुम्हारे आंखों के सामने कोई एयर तो होगा, जैसे नाइट्रोजन एयर होगा, नाइट्रोजन एयर के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होगा ही। वो इलेक्ट्रॉन जिस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो क्वांटम मैकेनिक्स है। वो ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन जैसे तुम ऐसे सोचते हो ना, रदरफोर्ड में, रदरफोर्ड ने ये बोला था, याद है क्या? रदरफोर्ड ने बोला था कि सर्कुलर ऑर्बिट है रफली करके, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, because ऐसा नहीं कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसा तो तुम कभी ना कभी उनको ढूंढ पाते। एक, ये पॉसिबल है एक टाइम पे दो जगह होना। हाँ, क्यों नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तभी तो ये स्टडी करते हैं इतना, मस्ती थोड़ी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ पढ़ के। चलो देखो, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, उससे तुम्हें ट्रस्ट हो जाएगा। अगर तुम यहाँ से बंदूक चलाओगे, यहाँ से अगर तुम बंदूक चलाते हो, बंदूक चलाते हो मतलब गोली, ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, चलो, रुक जाना। सोचो, अगर यहाँ पे कार्डबोर्ड रखा हुआ है, यहाँ पे हल्का सा छेद है और हल्का सा यहाँ पे छेद है जाने का, और यहाँ पे अगर एक मैं कैंडल जला दूँ, तो तुम क्या उम्मीद करोगे? सबसे ज़्यादा ब्राइट ये वाली जगह रहेगी और सबसे ज़्यादा ब्राइट ये वाली जगह रहेगी, ऐसे तुम उम्मीद करोगे, होप करोगे, क्योंकि लाइट पास होने की जगह ही ये है, समझ रहे हो? बट एक्सपेरिमेंटली पाया जाता है कि सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस यहाँ पे रहती है, यहाँ पे, जो जगह एक्चुअली कार्डबोर्ड से पूरी ढकी हुई है, ठीक है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन होता है, समझो एक हिसाब से अगर हम देखें तो क्वांटम मैकेनिक्स से भी एक्सप्लेन होता है, ठीक है ना। सर्च करना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE, ठीक है, विल बी डीलिंग विथ इट इन सम क्लास, ठीक है। चलो अभी खत्म करते हैं।